हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर। ये जो लेसन है फर्स्ट वो हम देखेंगे। बट वो लेसन शुरू करने के पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे जो मैं आपको यहाँ पे आज सिखाऊंगी। आप लोगों को नंबर्स तो पता ही होंगे। उसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, rational number, irrational numbers. So going before completing the chapter, we will first learn what are the natural numbers. आपने ये बचपन से ही सुना होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, बट उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, वो कैसे होते हैं, वो आज हम ये हमारे वीडियो में देखेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। एक बात समझ लीजिएगा कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। जो नंबर स्टार्ट होते हैं वन से लेकर तो इन्फिनिटी तक, इसलिए वो नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, ना ही उसके अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, ना ही उसके अंदर फ्रैक्शन आएगा, ना ही उसके अंदर डेसिमल आएगा। मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि -1 नेचुरल नंबर है क्या, तो आंसर विल बी नो। 0 नेचुरल नंबर है क्या, आंसर विल बी नो। अगर किसी ने आपको पूछा 1/2 इज़ अ नेचुरल नंबर, देन द आंसर विल बी नो। आप समझ गए होंगे। अगर किसी ने पूछा 0.4 इज़ अ नेचुरल नंबर, नहीं, आंसर इज़ नो। मतलब क्या? नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, ना ही नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो आएगा, ना ही उसके अंदर कोई फ्रैक्शन आएगा, और ना ही कोई डेसिमल नंबर आएगा। डेसिमल नंबर कोई भी लीजिएगा आप, वो नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। ओके, देन द सेकंड कंसेप्ट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच स्टार्ट विथ ज़ीरो। मतलब जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर भी क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, बट वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। हमने देखा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। होल नंबर के अंदर आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ओके, देन उसकी प्रॉपर्टी क्या है होल नंबर की? कि वो भी पॉजिटिव नंबर है। उसके अंदर हमें एक बात याद रखनी है कि होल नंबर के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, और ना ही कोई डेसिमल नंबर आएगा। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि -1 होल नंबर है क्या? नो। 0 इज़ अ होल नंबर? यस। 1/2 इज़ अ होल नंबर? नो। 0.4 इज़ अ होल नंबर? नो। ओके, आप समझ रहे? आप 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 लोगों को मैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाती हूँ, जो कि है इंटीजर। अब इंटीजर क्या है? आपने ये नंबर लाइन तो हमेशा से ही देखी होगी। ऐसी इंटीजर्स अगर किसी ने बोला तो लोग आपको ये नंबर लाइन बता देते हैं। एग्जैक्टली ये नंबर लाइन का मीनिंग क्या है कि इंटीजर्स क्या होते हैं? दीज आर द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ये जो नंबर है ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। ये जो सेट है ये क्या है? ये है नेगेटिव नंबर्स। तो ये दोनों का सेट इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। ओके, हम इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या कहेंगे? द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स and negative numbers including zero is called as integers.
ओके। सो तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी ये सब क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। 0 से लेकर तो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी ये सब क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स। ये भी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। सो तो अभी बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर और इंटीजर में क्या है कि नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर आएंगे। देन नेचुरल नंबर के अंदर 0 आएगा क्या, नहीं, इंटीजर के अंदर 0 आएगा। सो ये हो गया। अब होल नंबर और इंटीजर को कंपेयर करते हैं। होल नंबर में निगेटिव नंबर्स आएंगे क्या, नहीं, इंटीजर में आएंगे नेगेटिव नंबर्स। इसीलिए हम कहेंगे इंटीजर्स क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके। सो ये हो गया इंटीजर्स। सो अगर आपको किसी ने पूछा कि -1001 इज ए इंटीजर, so answer will be yes. -20596 ये नंबर इज इंटीजर, आंसर इज yes. ओके। कितना भी बड़ा नंबर लीजिएगा आप, वो सब क्या आएंगे, इंटीजर्स। अब हमें एक बात याद रखनी है कि इंटीजर्स में ना ही फ्रैक्शंस आएंगे ना ही डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। ओके। तो ये बात हमें याद रखनी है कि नोट इंटीजर्स do not contain fractions और डेसिमल नंबर्स। ओके। सो ये हो गया इंटीजर का। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या है, आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स of the form m by n, the numbers of the form m by n are called as rational number, are called as rational number. Okay, where m and n, where m and n are integers and but n is not a zero, but n is not a zero. आपने ये डेफिनेशन बहुत बार पढ़ी होगी, बट आपको मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर एग्जैक्टली। ओके। सो m by n मतलब क्या, बेसिकली अ फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, मतलब 4/5 इंटीजर्स। अब उन्होंने क्या बोला है, m और n इंटीजर्स, मतलब इसको मान लीजिएगा आप m, इसको मान लीजिएगा आप n, तो ये इंटीजर्स है, मतलब ये निगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे -4 भी हो सकता है, ये 5 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आएंगे, दिस टू नंबर्स, दिस 4 एंड दिस 5 विल बी इंटीजर, दिस न्यूमरेटर दिस एंड दिस डिनोमिनेटर विल बी इंटीजर्स। बट उन्होंने एक कंडीशन दी है कि n मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप अगर मुझे बताइए कि अगर आप 4/2 ऐसा बोलेंगे, ये तो इसके आंसर, इसका 4/2 बोलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 2। 5/3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या होगा 1.
1.6 समथिंग। ओके, सो इनका आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये नंबर, ये डिनोमिनेटर अगर नॉन ज़ीरो रहा, बट अगर आपको किसी ने बोला कि 8/0 का आंसर निकालीजिए, तो आप निकाल पाएंगे क्या? आप ज़ीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर विल बी, इसका आंसर हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने बोला है कि रैशनल नंबर में n जो आएगा, जो डिनोमिनेटर है, वो आएगा नॉन ज़ीरो नंबर। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, सो ये सब कंसेप्ट हम बचपन में पढ़ चुके हैं, बट अभी हमें व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन आपको पता होगा, फ्रैक्शन मतलब क्या? जिसमें एक न्यूमरेटर होगा और द नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। मतलब 4 हो गया न्यूमरेटर और 5 हो गया डिनोमिनेटर। 6/5 लेंगे तो 6 हो गया न्यूमरेटर और 5 हो गया डिनोमिनेटर। ओके, सो अभी अभी आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा हो, मतलब ये 1 ये 2 से छोटा है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी अगर आप 5/8 बोलेंगे तो 5 8 से छोटा है, तो 5/8 क्या हो गया? दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी 3/11 लीजिएगा, 3 11 से छोटा है, तो ये भी क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन का? कि जिसमें न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, वो कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब क्या? कि जिसमें इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, कि जिसमें क्या? न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या? 11/3, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 11 इज ग्रेटर देन 3, तो इसके हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज 9/8 लिया हमने, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होता है कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मिक्स फ्रैक्शन में। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सपोज आपने ये बचपन में देखा होगा कि 11/3 ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमें अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 11 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, 11 माइनस 9 2। अब जो हम मिक्स फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आता है यहाँ पे, डिवाइज़र आता है यहाँ पे, और कोशंट आता है यहाँ पे। तो मतलब क्या? 3/2/3 मतलब क्या? अगर हम इनका क्रॉस करके देखें
3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11, 11/3। तो अल्टीमेटली फ्रैक्शन यही आना है, ठीक है, 11/3। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ अगर हमें 9/5, 9/5 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमको क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दिस फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, 9/5, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 9 - 5 4। क्या करेंगे हम, क्वोशंट, रिमाइंडर, डिनोमिनेटर। क्वोशंट क्या है, जो ऊपर आता है इसको क्वोशंट बोलते हैं 1, रिमाइंडर क्या है 4, और ये क्या है 5। तो 5 × 1 + 4 क्या आएगा, 5 × 1 + 4/5 क्या आएगा, ये 9/5 ही आएगा। मतलब ये वाला क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये 9/5 को हमने कन्वर्ट किया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट हमारा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।